हेलो बच्चों, अस्सलाम वालेकुम। बच्चों, आज हमारा टॉपिक है वेन डी ग्राफ जनरेटर, जो आपका इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का आपका लास्ट टॉपिक होगा। तो बच्चों, वेन डी ग्राफ जनरेटर का जो डायग्राम मैंने यहाँ पे आप लोगों को शो किया, डिजाइन किया है। तो वेन डी ग्राफ जनरेटर को आपको पढ़ने से पहले, उसको टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले हम कोरोना डिस्चार्ज के बारे में हम थोड़ा बताएं कि आपका कोरोना डिस्चार्ज होता है क्या चीज है। तो बच्चों, मैंने यहाँ पे क्या रखा है, यहाँ पे दो आपका स्फेरिकल शेल रखा है, एक स्फेरिकल शेल, दूसरा स्फेरिकल शेल। इसका रेडियस r1 है, इसका रेडियस r2 है। r1 जो है r2 से आपका ज्यादा है। तो यहाँ पे मैंने क्या किया, आपका चार्ज सप्लाई किया। व्हाट इज द क्यू? क्यू इज द चार्ज सप्लाई ऑन दिस द स्फेरिकल शेल। जो ही आपका चार्ज यहाँ पे सप्लाई किया मैंने स्फेरिकल शेल पे, तो आपका क्या हुआ, इसका पोटेंशियल बढ़ता जाएगा। इसका पोटेंशियल हुआ V1, इसका पोटेंशियल हुआ V2 मान लो। तो इसका पोटेंशियल लो होगा, इसका पोटेंशियल हाई होगा, क्योंकि आपका चार्ज जो है किस स्फीयर पे, इस स्फीयर पे मैंने आपका चार्ज जो है यहाँ पे मैंने डाल दिया, तो इसका पोटेंशियल बढ़ता जाएगा। तो इस दोनों आपका स्फेरिकल शेल को मैंने क्या किया बच्चों, एक कनेक्टिंग वायर से उसको कनेक्ट किया। तो क्या होगा, यहाँ से जितना चार्ज आपका देते जाएंगे वो चार्ज यहाँ पे भी आता जाएगा। तो आपका Q1 जो है इस स्फेरिकल शेल पे चार्ज आ गया, तो रिमेनिंग चार्ज जो है आपका Q2 जो है इस स्फेरिकल शेल पे आपका ट्रांसफर हुआ। तो एक टाइम ऐसा आएगा बच्चों कि आपका चार्ज Q1 जिसकी वजह से पोटेंशियल आपका V1, Q2 इज द चार्ज ऑन द स्फेरिकल शेल R2 जिसकी वजह से आपका पोटेंशियल V2। तो इसको कनेक्टिंग वायर से कनेक्ट करने के बाद तो एक टाइम ऐसा आएगा बच्चों कि दोनों का पोटेंशियल जो है दोनों का सेम हो जाएगा। तो आपका V1 का एक्सप्रेशन क्या होगा बच्चों, इस स्फेरिकल शेल का पोटेंशियल 1/4πε0 Q/R1। आपका V2 इज द पोटेंशियल ऑन द R2 स्फेरिकल शेल, जिसका आपका पोटेंशियल होगा 1/4πε0 Q2/R2। Q1 जो है बच्चों, Q इज द चार्ज ऑन दिस स्फेरिकल शेल एंड Q2 इज द चार्ज ऑन दिस स्फेरिकल शेल। R1 इसका रेडियस है, R2 इसका रेडियस है। तो मैंने कहा कि आपका कनेक्टिंग वायर से कनेक्ट करने के बाद तो एक टाइम ऐसा आएगा दोनों का पोटेंशियल सेम हो जाएगा। तो V1 इक्वल टू V2। तो यहाँ पे क्या होगा, V1 इक्वल टू V2 करने से क्या होगा, 1/4πε0 1/4πε0 कैंसिल होगा बच्चों। तो Q1 अपॉन यहाँ पे क्या होगा R1, Q2/R2। अब Q1 को क्या किया मैंने, आपका डेंसिटी के हिसाब से लिखा बच्चों, क्योंकि आपका डेंसिटी क्या होता है, चार्ज पर यूनिट एरिया। तो क्या होगा, सिग्मा इज इक्वल टू Q 4π R²। अगर डेंसिटी, व्हाट इज सिग्मा, सिग्मा इज द डेंसिटी ऑफ द चार्ज ऑन दिस फर्स्ट स्फेरिकल शेल। तो यहाँ पे क्या होगा, सिग्मा 1, यहाँ पे Q1, यहाँ पे R1 का स्क्वायर होगा बच्चों। तो यहाँ पे क्या लिखा मैंने बच्चों, अब यहाँ से हम Q1 का वैल्यू निकालेंगे तो क्या होगा बच्चों, Q1 इक्वल टू सिग्मा 1 4π R1 का स्क्वायर। ये होगा बच्चों आपका Q1 का वैल्यू इन टर्म ऑफ डेंसिटी। तो क्या होगा बच्चों, Q1 का वैल्यू क्या हुआ, सिग्मा 1 4π R1 का स्क्वायर, R1 अन्य जगह पे आया। Q2 इक्वल टू सिग्मा 2 4π R2 का स्क्वायर डिवाइड बाय R2। तो यहाँ से क्या आएगा, R1 और R2 कैंसिल होगा, R1 R2 से एक R2 यहाँ से कैंसिल होगा, तो 4π कैंसिल होगा। तो बच्चों यहाँ पे क्या आएंगे, सिग्मा 1 R1 इक्वल टू सिग्मा 2 R2, या सिग्मा 1 डिवाइड बाय सिग्मा 2 इक्वल टू R2 डिवाइड बाय R1। तो ओवरऑल यहाँ से रिलेशनशिप क्या आएगा बच्चों, तो यहाँ से आप लोगों का कंक्लूजन रिजल्ट आएगा कि यहाँ से क्या निकल के आएंगे कि आपका सिग्मा 1 इक्वल R1 इक्वल टू सिग्मा 2 R2। इसका मतलब हुआ कि आपका डेंसिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रेडियस। इसका मतलब है यहाँ पे अगर मैं कोई स्फेरिकल कोई सरफेस ड्रा करूं, यहाँ पे कोई मान लो कनेक्टिंग आपका, मान लो बच्चों यहाँ पे कनेक्टिंग कंडक्टिंग आपका एक मान लो प्लेट है। तो इसका देखो बच्चों, इसको मैं दो स्फीयर में ड्रा करूंगा। एक स्फीयर ये वाला, यहाँ से एक स्फीयर बनता है बच्चों, दूसरा स्फीयर ये वाला एक फ्लैट सरफेस का बनता है। यहाँ पे आपका रेडियस जो है R1 है, यहाँ पे रेडियस जो है R2 है। अगर इसको मैं चार्ज सप्लाई करूं Q, इसके बाद क्या होगा, यहाँ पे चार्ज जो है वो डिपॉजिट होना शुरू होगा। आपका Q इज द चार्ज ऑन दिस प्लेट। इस प्लेट पे मैंने चार्ज क्या किया, सप्लाई किया। तो क्या बन गया बच्चों, इस फ्लैट सरफेस का क्या बन गया, इसका सरफेस R1, इस कर्वेड सरफेस का आपका रेडियस जो है R2 हो गया। तो यहाँ पे क्या होगा बच्चों, जो ही मैं यहाँ से चार्ज सप्लाई करूंगा तो आपका चार्ज जो है आपका डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा पूरा ऑल ओवर द सरफेस। तो यहाँ पे क्या होगा, जहाँ पे रेडियस कम होगा वहां पे डेंसिटी ऑफ द चार्ज बहुत ज्यादा होगा। तो आपका चार्ज डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगे वो पूरे सरफेस पे, लेकिन डेंसिटी ऑफ द चार्ज आपका यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूट नहीं होगा। जहां पे रेडियस आपका छोटा होगा वहां पे डेंसिटी ऑफ द चार्ज बहुत ज्यादा होगा। इसका मतलब चार्ज की तादाद उस जगह पे बैठेंगे जहां पे रेडियस कम होगा। इसीलिए इसका कोना है ये वाला कोना,
यहाँ पे कर्वेचर बनता है बच्चों, यहाँ पे जिसका रेडियस है यहाँ पे छोटा है, और यहाँ पे फ्लैट है, इसका सरफेस जो फ्लैट है, तो यहाँ पे रेडियस जो है आपका बड़ा है। तो आपका अगर डेंसिटी की बात करेंगे तो हमेशा चार्ज की तादाद जो है इस कोने पे ज्यादा आएंगे एज कम्पेयर टू दिस फ्लैट सरफेस। तो यहाँ से एक कंक्लूजन आपका निकलता है, जहाँ पे आपका रेडियस छोटा होगा वहां पे क्या होगा, डेंसिटी ऑफ द चार्ज बहुत बहुत ज्यादा होंगी। तो मान लो बच्चों ये मेरा हाथ है, इस हाथ को मेरे क्या हाथ है, इस हाथ का एक फ्लैट सरफेस है, इसके बाद ये उंगलियां हैं। अगर ये इसको मैं एक रेडियस के तौर पर मानूं, स्फीयर के तौर पर, तो यहाँ पे क्या बन गया, एक छोटा स्फीयर बन गया, इससे बड़ा, इससे बड़ा, इससे बड़ा, इससे बड़ा। तो ये वाला हाथ का जो पाम है एक बड़ा स्फीयर बन जाता है। अगर इसको मैं चार्ज सप्लाई करूं इस पूरे हाथ पे, तो आपका चार्ज जो है, आपका डेंसिटी ऑफ द चार्ज आर नॉन यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूट। चार्ज उस जगह पे ज्यादा बैठेंगे जहां पे आपका रेडियस बहुत छोटा होगा, जहां पे कर्वेचर छोटा होगा। तो पूरी उंगलियों में से आपका पूरे हाथ की बात करेंगे बच्चों, तो यहाँ पे चार्ज जो है इसकी डेंसिटी कम होगी, यहाँ पे थोड़ा ज्यादा होगा, यहाँ पे ज्यादा। तो चार्ज की डेंसिटी जो है वो ओवरऑल मेरी छोटी उंगली पे ज्यादा बैठेंगे, क्योंकि छोटी उंगली का रेडियस कम है, तो वहां पे आपका डेंसिटी बहुत ज्यादा होगा। तो आपका वेन डी ग्राफ जनरेटर में एक प्रिंसिपल आपका ये लगेगा बच्चों, जहां पे आपका रेडियस छोटा होगा, किसी सरफेस का आपका रेडियस छोटा होगा, वहां पे आपका डेंसिटी ऑफ द चार्ज बहुत ज्यादा होगा। और आपको ये भी पता है बच्चों, E इक्वल टू सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, जहां पे आपका डेंसिटी बहुत ज्यादा होगी, चार्ज की डेंसिटी, वहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू भी बहुत बहुत ज्यादा होगी। अगर यहाँ पे हम कंपेयरिंग करेंगे तो इस स्पेस में मान लो ये आपका कंडक्टिंग है, इसका एक इर्द-गिर्द आपका क्या है, एक एटमॉस्फेयर है। तो यहाँ पे मैं अगर इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करूं तो यहाँ पे क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वल टू सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट। यहाँ पे मैं इलेक्ट्रिक फील्ड करूं, यहाँ पे भी आपका सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट आएंगे। तो अगर कोई आदमी कोई आपको ये बोलेंगे कि आपका इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू यहाँ पे ज्यादा होगा या यहाँ पे ज्यादा होगा, तो आपका आंसर ये होगा बच्चों कि आपका इलेक्ट्रिक फील्ड का स्ट्रेंथ जो है इस पॉइंट पे ज्यादा आएंगे। क्यों ज्यादा आएंगे, क्योंकि यहाँ पे डेंसिटी ऑफ द चार्ज बहुत ज्यादा है। इस फ्लैट सरफेस के मिरर पे आपका डेंसिटी ऑफ द चार्ज यहाँ पे कम होने की वजह से यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू भी कम होगी। ये होता है बच्चों पहला, आप लोग इस प्रिंसिपल पे आप लोगों को थोड़ा ध्यान देना होगा। इसके बाद आपका कोरोना डिस्चार्ज क्या होता है। कोरोना डिस्चार्ज ये बच्चों आप लोगों ने थोड़ा बहुत पढ़ा था कि एक चीज आपको ये याद रखना होगा, जहां पे एक पॉइंट कंडक्टर हो, पॉइंट कंडक्टर मीन्स मान लो एक कंडक्टर है इस तरह, ये मैंने ड्रा किया कंडक्टर, तो इसको बोला जाता है पॉइंट कंडक्टर, कोने को बोला जाता है, मतलब नोक को बोला जाता है। मान लो इसको मैंने चार्ज सप्लाई किया, चार्ज सप्लाई करने से क्या होगा, चार्ज की डेंसिटी जो है यूनिफॉर्मली आपका डिस्ट्रीब्यूट नहीं होगी, चार्ज की डेंसिटी उस पॉइंट पे ज्यादा होगा जहां पे आपका रेडियस जो है बहुत कम होगा, इसीलिए आपका डेंसिटी ऑफ द चार्ज यहाँ पे बहुत ज्यादा, इस कोने पे आपका चार्ज जो है ज्यादा बैठना शुरू करेगा। तो यहाँ पे क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू भी बहुत बहुत ज्यादा होगी। तो क्या होगा, ये बच्चों आप लोगों ने पढ़ा था, मान लो यहाँ पे हम एयर रखेंगे, इसके सराउंडिंग में एयर, तो क्या होगा, एयर में क्या होगा, एटम होगा, एटम के अंदर क्या होता है, न्यूक्लियस, उसके बाहर क्या होता है आपका इलेक्ट्रॉन। जो ही इस पॉइंट कंडक्टर के सामने जो आपका एयर होगा, एयर में क्या होगा, एटम्स होगा, मॉलिक्यूल्स होगा। तो एयर एटम मॉलिक्यूल जो इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ ज्यादा होने से इस इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचना शुरू करता है। तो यहाँ पे क्या होता है, पॉजिटिव चार्ज वहां पे क्रिएट होना शुरू हो जाता है। मान लो यहाँ पे एक एटम है, दूसरा एटम, तीसरा एटम, एक एटम का इलेक्ट्रॉन यहाँ खींचा, दूसरे इलेक्ट्रॉन को यहाँ खींचा, तो इलेक्ट्रॉन इस पॉजिटिव चार्ज के साथ क्या होगा, न्यूट्रल हो गया, मान एक किस्म का शॉर्ट सर्किट सा हो गया। इसके बाद यहाँ से पॉजिटिव है न्यूक्लियस, इसके बाद इलेक्ट्रॉन को यहाँ से खींचना शुरू किया। तो इसका मतलब है यहाँ से आपका पॉजिटिव चार्ज यहाँ पे मैंने जितना दे दिया उतना पॉजिटिव चार्ज यहाँ पे बनना शुरू हुआ। इस प्रोसेस को बोला जाता है बच्चों आपका कोरोना डिस्चार्ज, या आपका बोलते हैं स्प्रे ऑफ चार्ज। चार्ज को एक किस्म का स्प्रे कर रहे हैं, देखो यहाँ पे चार्ज पॉजिटिव चार्ज है, यहाँ पे आपका पॉजिटिव चार्ज आपका बनना शुरू हुआ। तो इस प्रोसेस को बोला जाता है आपका स्प्रे ऑफ चार्ज या कोरोना डिस्चार्ज। कोरोना डिस्चार्ज में क्या होता है बच्चों, यहाँ से आपका इलेक्ट्रॉन जो है यहाँ से आएंगे, इलेक्ट्रॉन इस पॉजिटिव चार्ज के साथ क्या होगा, मतलब मिलना शुरू होगा। तो यहाँ पे एक किस्म का स्पार्क होगा, एक पॉइंट कंडक्टर के सामने एक नेगेटिव चार्ज यहाँ से आएंगे, इलेक्ट्रॉन इस पॉजिटिव चार्ज के से मिला, तो वहां पे क्या होगा, एक शॉर्ट सर्किट होगा, वहां पे एक ब्राइट ग्लो हो जाता है, वहां पे एक चिंगारी से निकल जाते हैं। उस चिंगारी की प्रोसेस को क्या बोला जाता है बच्चों, कोरोना डिस्चार्ज हो जाता है। कोरोना डिस्चार्ज में क्या होगा, इलेक्ट्रॉन यहाँ से आएंगे, इस पॉइंट कंडक्टर के पॉजिटिव चार्ज के साथ आपका मिलना शुरू होगा। तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन जो यहाँ आएंगे उतना पॉजिटिव यहाँ पे फेड करना शुरू होगा। तो एक किस्म का क्या होगा, एक किस्म का स्प्रे ऑफ चार्ज होना शुरू हो जाता है। एक किस्म का मेरे पास एक स्प्रे है, आप स्प्रे आपके हाथ में है, स्प्रे से आप पानी को स्प्रे करते हैं, उसी तरह यहाँ पे इस पॉइंट कंडक्टर के ऊपर क्या जितने भी आपका
पॉजिटिव चार्ज है, तो पॉजिटिव चार्ज ज्यादा होने से क्या होगा, डेंसिटी ज्यादा होने से वहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ बहुत ज्यादा होगी। जितना इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ ज्यादा होगी उतना वो इलेक्ट्रॉन को यहाँ से खींचना शुरू करेंगे। तो इलेक्ट्रॉन जो यहाँ से खींचना शुरू करेंगे तो यहाँ पे आपका पॉजिटिव चार्ज स्टेट बनना शुरू होगा। उस टाइम आपका ये एयर जो है वो आपका इंसुलेटिंग नहीं होता है, तो उस प्रोसेस को क्या बोला जाता है, हमने बोला था बच्चों की ब्रेक डाउन आपका डाइलेक्ट्रिक। डाइलेक्ट्रिक जो आपका एयर है वो जैसे इंसुलेटिंग मीडियम होता है, आपका डाइलेक्ट्रिक प्रॉपर्टीज के अंदर आ जाती है। तो डाइलेक्ट्रिक मीडियम नहीं रहते, कब नहीं रहते, जब आपका उस मीडियम के अंदर आपका इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ बहुत बढ़ जाती है, तो इलेक्ट्रॉन यहाँ से डिटेच होकर यहाँ आ जाएगा, तो यहाँ पे पॉजिटिव बनना, पॉजिटिव चार्ज जो है उसके सराउंडिंग में बनना शुरू हो जाएगा। इस प्रोसेस को बोला जाता है आपका कोरोना डिस्चार्ज, आपका स्प्रे ऑफ चार्ज। तो बच्चों आपका स्प्रे ऑफ चार्ज क्या होगा, आपका कोरोना डिस्चार्ज किसकी प्रॉपर्टी है। अगर आपको कोई क्वेश्चन बोलेंगे बच्चों कि कोरोना डिस्चार्ज किसकी प्रॉपर्टी, तो बच्चों आपको ये होगा कि कोरोना डिस्चार्ज हमेशा किसकी होती है, एक पॉइंट कंडक्टर की प्रॉपर्टी होती है। एक पॉइंट कंडक्टर हमेशा अपने इर्द गिर्द चार्ज को हमेशा स्प्रे किया जाता है, उस प्रोसेस को बोला जाता है आपका कोरोना डिस्चार्ज। तो आपको ये कोरोना डिस्चार्ज आपको ये याद रखना होगा बच्चों, क्योंकि आपका वैन डे ग्राफ जनरेटर में इसका बेसिक प्रिंसिपल आपका यूज होगा। तो दूसरी बात आपका इसमें क्या होता है बच्चों कि आपका वैन डे ग्राफ जनरेटर बेसिकली क्या चीज होती है। वैन डे ग्राफ जनरेटर जिसको डिजाइन किया था बच्चों आपका रॉबर्ट नाम का एक साइंटिस्ट था जिसने डिजाइन किया था, रॉबर्ट वैन डी ग्राफ जिसका नाम था, उसने एक जनरेटर आपका उसने डिजाइन किया था, उसको बोला जाता है वैन डे ग्राफ जनरेटर। तो वैन डे ग्राफ जनरेटर हमेशा एक बेसिकली क्या चीज होती है, वैन डे ग्राफ जनरेटर एक मशीन होती है, एक मशीन जिस मशीन में पोटेंशियल जो है उसको राइज किया जाता है, किसी स्फेरिकल शेल की पोटेंशियल को राइज किया जाता है। राइज करने के बाद उसकी पोटेंशियल को 10⁻⁷ वोल्ट तक उसकी पोटेंशियल को इंक्रीज किया जाता है, या 8 या कहा जाता है बच्चों 8 मिलियन तक उस स्फेरिकल शेल की पोटेंशियल को राइज किया जाता है। तो इसका मतलब है आपका वैन डे ग्राफ जनरेटर की मशीन होगा जिसमें आपका पोटेंशियल को राइज किया जाता है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को राइज किया जाता है, मान लो वोल्टेज को राइज किया जाता है, पोटेंशियल को बहुत बहुत हाई तक राइज किया जाता है, मान लो 10⁻⁷ या 8 मिलियन तक राइज किया जाता है। तो इसका मतलब क्या होगा कि पोटेंशियल राइज करने से क्या फायदा होगा, तो इसका मतलब क्या होगा बच्चों, देखो यहाँ पे मैं एक मशीन, एक इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये आपका पॉजिटिव, ये आपका आ गया बच्चों आपका नेगेटिव। आपका इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा पॉजिटिव टू नेगेटिव होगा, दिस इज इलेक्ट्रिक फील्ड। फिर अब क्या होगा, जहाँ पे पॉजिटिव चार्ज ज्यादा होगा उतना या इस प्लेट के दोनों के बीच में आपका पोटेंशियल डिफरेंस भी आपका ज्यादा होगा बच्चों। जितना पोटेंशियल डिफरेंस ज्यादा होगा उतना आपका इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू भी बहुत ज्यादा होगा। तो आपका क्या होगा, इस दोनों प्लेट के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस ज्यादा है, यहाँ पे हाई पोटेंशियल है, हाई पोटेंशियल, यहाँ पे क्या है बच्चों लो पोटेंशियल। तो पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा, इन दोनों के बीच में एक पोटेंशियल डिफरेंस होगा, जितना पोटेंशियल डिफरेंस ज्यादा होगा उतना आपका उस स्पेस के अंदर आपका इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू भी ज्यादा होगा। तो आप आज इस प्लेट के बीच में, इस इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच में हम अगर एक पॉजिटिव चार्ज को रखेंगे बच्चों तो क्या होगा, तो आपको पता है जब एक इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर एक चार्ज को रखा जाता है, एक इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर एक पॉजिटिव चार्ज को रखा जाता है, हमेशा उस पर क्या लगता है, फोर्स लगता है बच्चों। तो फोर्स लगने से क्या होगा, न्यूटन सेकंड लॉ के हिसाब से फोर्स इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। जब इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर जब एक हमने क्या किया, एक पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट किया दो प्लेट के बीच में, वो पोटेंशियल डिफरेंस जो है बहुत हाई होगा, 10⁻⁷ मतलब वोल्ट के दरमियान में होगा। तो जितना पोटेंशियल डिफरेंस ज्यादा होगा, जितना इन दोनों के बीच में पोटेंशियल ज्यादा होगा उतना इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू भी बढ़ जाएगी। जितना इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू ज्यादा होगा उतना उस चार्ज पे फोर्स भी ज्यादा लगेगा, जितना फोर्स ज्यादा लगेगा उतना वो चार्ज पार्टिकल जो है एक्सेलरेट भी ज्यादा करेंगे। तो चार्ज पार्टिकल को एक्सेलरेट करने के लिए यूज किया जाता है। आपका बेसिकली आपका वैन डे ग्राफ जनरेटर क्या होता है, तो वैन डे ग्राफ जनरेटर में हमेशा एक प्रोटॉन को या अल्फा पार्टिकल या आयन को हमेशा एक पॉजिटिव चार्ज को एक्सेलरेट करने की कोशिश किया जाता है विद हाई काइनेटिक एनर्जी के साथ। तो उसकी काइनेटिक एनर्जी जो है उस चार्ज पार्टिकल की कितनी तक बढ़ाई जाती है बच्चों, वो बढ़ाई जाती है 14 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। उसकी काइनेटिक एनर्जी इतनी बढ़ा दी जाती है, किसकी, उस चार्ज पार्टिकल की या प्रोटॉन की या अल्फा पार्टिकल की। तो क्या हुआ बच्चों कि आपका वैन डे ग्राफ जनरेटर एक क्या होती है, वैन डे ग्राफ जनरेटर बेसिकली क्या होती है, एक मशीन होती है जिसमें आप उस मशीन में पोटेंशियल को राइज किया जाता है। पोटेंशियल को राइज करने के बाद उसकी पोटेंशियल को 10⁻⁷ वोल्ट तक या 8 मिलियन तक उसको राइज किया जाता है उसकी पोटेंशियल को। जहां पे पोटेंशियल राइज किया तो वहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ को भी बढ़ा दी जाती है। जहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू बढ़ गया
बढ़ गया, वहां पे उस चार्ज पे फोर्स भी ज्यादा लगेगा। तो न्यूटन सेकंड लॉ के हिसाब से जहां पे फोर्स ज्यादा होगा वो चार्ज पार्टिकल एक्सेलरेट भी ज्यादा करेंगे, हाई काइनेटिक एनर्जी के साथ एक्सेलरेट करेंगे। तो उस चार्ज पार्टिकल की काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी बच्चों? 14 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट होगा। तो उस चार्ज पार्टिकल की काइनेटिक एनर्जी बढ़ाने का क्या फायदा है बच्चों? तो हमने कहा वैन डी ग्राफ जनरेटर इज एक्सेलेरेटर। बेसिकली क्या होता है? ये एक्सेलेरेटर होता है। एक्सेलेरेटर बच्चों आपको मैग्नेटिक फील्ड जब आप पढ़ेंगे उसमें आप लोग पढ़ेंगे साइक्लोट्रॉन। अगर एक्सेलेरेटर बेसिकली क्या चीज होती है तो आप लोग यूट्यूब पे जाएं बच्चों, तो उसमें होगा LHC, लार्ज हेड्रॉन कोलाइडर, ये भी एक्सेलरेटर होता है। तो एक्सेलेरेटर बेसिकली क्या चीज होती है? एक्सेलेरेटर में हमेशा एक चार्ज पार्टिकल को दौड़ाया जाता है हाई काइनेटिक एनर्जी से। तो यहाँ से क्वेश्चन बनता है कि बच्चों कुछ चार्ज पार्टिकल को दौड़ाने का क्या काम होता है? उसको एक्सेलरेटर, उसको काइनेटिक एनर्जी देने की क्या जरूरत होती है? तो बच्चों मान लो यहाँ पे आपका न्यूक्लियस है, यहाँ पे न्यूक्लियर रिएक्शन प्रोड्यूस करने के लिए आपका यूज किया जाता है आपका एक्सेलरेटर। मान लो यहाँ से एक प्रोटॉन है पॉजिटिव चार्ज, यहाँ पे आपका न्यूक्लियस है। अब इस पॉजिटिव चार्ज प्रोटॉन को यहाँ से मुझे लाना है, उस न्यूक्लियस के साथ मुझे क्या करना है? कोलाइड करना है, टकराना है। तो क्या होगा? जो यहाँ से प्रोटॉन आ जाएंगे, पॉजिटिव चार्ज यहाँ न्यूक्लियस का पॉजिटिव चार्ज है, प्रोटॉन यहाँ से आएंगे, इन दोनों के बीच में क्या होगा? कूलम्ब फोर्स होगा, जिसकी वजह से आपका प्रोटॉन यहाँ से आएंगे, यहाँ से फिर मुड़ना शुरू करेंगे। तो आप इस प्रोटॉन की मैंने क्या किया? उसकी काइनेटिक एनर्जी को बढ़ा दिया। तो काइनेटिक एनर्जी बढ़ने के साथ थोड़ा और डिस्टेंस आएंगे, फिर इसके बाद ये पॉजिटिव चार्ज न्यूक्लियस जो है फिर इसको क्या करेगा? उसको बैकवर्ड में फिर उसको वापस भेजेगा। अगर मान लो इस प्रोटॉन की काइनेटिक एनर्जी मैंने इतनी बढ़ा दी 10 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, वो बहुत हाई काइनेटिक एनर्जी होती है। उस प्रोटॉन की काइनेटिक एनर्जी इतनी बढ़ा दी तो ये काइनेटिक एनर्जी क्या होती है? इस कूलम्ब फोर्स को क्या करते? मतलब ओवरशूट करते। ये कूलम्ब फोर्स इस काइनेटिक एनर्जी के कंपेयर में क्या होते हैं बच्चों? उस कूलम्ब फोर्स जो है वो वीक बन जाते हैं, वो कमजोर हो जाते हैं। तो मान लो इसकी काइनेटिक एनर्जी मैंने इतनी बढ़ा दी, यहाँ से आपका न्यूक्लियस आ गया, यहाँ से आपका प्रोटॉन आ गया, प्रोटॉन और न्यूक्लियस के बीच में कूलम्ब फोर्स है। लेकिन मैंने क्या किया? इस प्रोटॉन की काइनेटिक एनर्जी को इतनी बढ़ा दी, इतनी स्पीड लगा दी कि आपका प्रोटॉन आएंगे एट लास्ट में, उसकी काइनेटिक एनर्जी ज्यादा होने की वजह से ये प्रोटॉन न्यूक्लियस के साथ आपका कोलाइड होगा। इसके बाद न्यूक्लियस जो है वो ब्रेक होना शुरू होगा, स्मैश होना शुरू होगा। उस प्रोसेस को क्या बोला जाता है? आपका न्यूक्लियर रिएक्शन बोला जाता है बच्चों, जो आप लोग पढ़ेंगे आपका एक्सेलेरेटर में पढ़ाया जाएगा। तो बेसिकली आपका वैन डी ग्राफ जनरेटर क्या होती है? वैन डी ग्राफ जनरेटर एक्सेलरेटर होता है, एक्सेलरेटर होता है बच्चे, एक मशीन होते हैं जिसमें एक चार्ज पार्टिकल को हाई काइनेटिक एनर्जी के साथ दौड़ाया जाता है। तो उसको दौड़ाने का क्या काम होता है? उसका क्या फायदा होता है? तो हमेशा न्यूक्लियस को ब्रेक करने के लिए यूज किया जाता है। एक मैटर है, एक मैटर को स्मैश करने के लिए यूज किया जाता है। एक हाई एनर्जी आपका अल्फा पार्टिकल या प्रोटॉन को एक नई काइनेटिक एनर्जी दिया जाता है। वो अल्फा पार्टिकल या प्रोटॉन आएंगे, इसके बाद वो आपका क्या होगा? किसी न्यूक्लियस के साथ ब्रेक कोलाइड होंगे। इसके बाद वो न्यूक्लियस जो है वो ब्रेक होना शुरू होगा। ये न्यूक्लियस ब्रेक होना शुरू होंगे, इसके बाद न्यूक्लियस स्मैश होगा। इसके बाद जो आपका साइंटिस्ट होते हैं वो न्यूक्लियस के बारे में स्टडी करना शुरू होते हैं कि न्यूक्लियस जो है किस किस चीज का बना हुआ है। मान लो फिर से मैं इसको थोड़ा रिवाइज कर रहा हूँ बच्चों। ये आपका मान लो एक प्रोटॉन है, प्रोटॉन इज ए मैटर। यहाँ से आपका क्या है? आपका एक मैं प्रोटॉन यहाँ से देना चाहता हूँ, इस प्रोटॉन को इसके साथ टकराना है। तो इस प्रोटॉन को मुझे क्या करना पड़ेगा? उसकी काइनेटिक एनर्जी को बढ़ाना पड़ेगा। तो काइनेटिक एनर्जी को आगे हमने कहा हाई इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर इस प्रोटॉन को एक हाई इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर रखाया जाता है। ये हाई इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा इस प्रोटॉन को काइनेटिक एनर्जी देगा। जितना हाई इलेक्ट्रिक फील्ड होगा उतना उस प्रोटॉन को हमेशा एक हाई काइनेटिक एनर्जी मिलेगी। जो यहाँ आपका हाई काइनेटिक एनर्जी इस प्रोटॉन को मिलेगी, उस हाई काइनेटिक एनर्जी के साथ हाई स्पीड के साथ आएंगे। इसके बाद इस प्रोटॉन के साथ टक्कर करेगा, इस मैटर के साथ वो करेगा, कोलाइड करेगा। इसके बाद इस प्रोटॉन की क्या होगा? स्मैश होना शुरू होगा। इसके बाद आपका साइंटिस्ट जो है इन्वेस्टिगेट करना शुरू करते हैं कि इस प्रोटॉन के अंदर और क्या चीज है। तो आपका बेसिकली आपका वैन डी ग्राफ जनरेटर एक एक्सेलरेटर होता है, जो हमेशा एक मशीन होता है जिनमें हाई पोटेंशियल को क्रिएट किया जाता है। हाई पोटेंशियल क्रिएट करने के बाद वहां उस मशीन में हाई इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट किया जाता है। उस हाई इलेक्ट्रिक फील्ड से क्या होगा? एक चार्ज पार्टिकल को एक अच्छा खासा एनर्जी मिलेगा, उस एनर्जी के साथ आएंगे। इसके बाद वो अल्फा पार्टिकल या प्रोटॉन आपका वो आपका न्यूक्लियस के साथ ब्रेक होगा, मैटर के साथ ब्रेक होगा। इसके बाद उस मैटर की स्मैशिंग होना शुरू होगा। इसके बाद वहां से आपका इन्वेस्टिगेट करना साइंटिस्ट लोग शुरू करते हैं कि आपका बेसिकली आपका दुनिया का सबसे छोटा पार्टिकल जो है वो ढूंढने की कोशिश करते हैं। वो आपका होता है आपका वैन डी ग्राफ जनरेटर, या आपका बहुत सारे एक्सेलरेटर आप लोगों को देखने को मिलेंगे। उसमें से एक जो दुनिया का सबसे एक्सपेंसिव आपका एक्सेलरेटर है बच्चों, वो LHC है, लार्ज हेड्रॉन कोलाइडर, जो आप लोग यूट्यूब पे भी देख सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने क्या किया बच्चों? इसका एक डायग्राम बनाया। तो डायग्राम बनाया बच्चों,
ये क्या है, एक स्टैंड है, इंसुलेटिंग स्टैंड। इसके ऊपर क्या एक स्फेरिकल शेल को मैंने क्या किया, उसके ऊपर मतलब रखा हुआ है। तो क्या किया, यहाँ से एक हाई टेंशन वोल्टेज सप्लाई किया है, यहाँ से पॉजिटिव हाई टेंशन वोल्टेज सप्लाई। इसके बाद यहाँ से आएंगे पॉजिटिव चार्ज। इसके बाद इसको बोला जाता है आपका स्प्रे कॉम बोला जाता है। स्प्रे कॉम एक किस्म का पॉइंट कंडक्टर होता है बच्चों, आपकी उंगली की तरह। जितना आपका चार्ज यहाँ से आएंगे, आपका चार्ज यहाँ पे आपका मतलब बढ़ना शुरू होगा, तो इस कोने पे क्या होगा, डेंसिटी ऑफ द चार्ज ज्यादा होगा। तो यहाँ पे क्या होगा, इस कॉम के ऊपर जो है चार्ज की डेंसिटी बहुत ज्यादा होगी, जिसकी वजह से आपका स्प्रे होना शुरू होगा। चार्ज जो है आपका स्प्रे होगा। स्प्रे होने के बाद चार्ज जो है इस बेल्ट पे आना शुरू होगा। यहाँ ये क्या चीज है बच्चों, इट इज इंसुलेटिंग रबर बेल, एक रबर का एक बेल है, तो रन बाय रोटेटिंग पुल्ली। और ये क्या है, पुल्ली है, जो पुल्ली जो है एक मोटर के साथ उसको रोटेट किया जाता है। तो यहाँ पे जो ही पॉजिटिव चार्ज यहाँ पे आएंगे, पुल्ली घूमना शुरू होगा, इस तरह घूमना शुरू करेंगे। तो यहाँ से इस तरह से घूमना शुरू करेंगे पुल्ली। तो जो ही पुल्ली शुरू करेंगे, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज इस बेल्ट पे आएगा, तो पॉजिटिव चार्ज इसको लेके, ये बेल्ट जो है पॉजिटिव चार्ज को लेके आपका यहाँ आना शुरू होगा। कहाँ पे आना शुरू होगा बच्चों, यहाँ पे। तो यहाँ पे कनेक्टिंग वायर है, इस कनेक्टिंग वायर के थ्रू आपका ये पॉजिटिव चार्ज जो है आपका यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट होना शुरू करेंगे, किस पे, इस स्फेरिकल शेल के ऊपर। जो ही आपका यहाँ पे चार्ज आपका ज्यादा होगा, ज्यादा होने से क्या होगा, आपका पोटेंशियल आपका ज्यादा होगा, क्योंकि हमें पता है चार्ज ज्यादा होने से क्या होगा, पोटेंशियल आपका ज्यादा होगा। तो इस पोटेंशियल को इतना बढ़ाए जाते हैं, वो आपका 10⁻⁷ के करीब जो इसके पोटेंशियल को बढ़ाया जाता है। तो विद रेस्पेक्ट टू ग्राउंड, ये वाला ऊपर रीजन हुआ, ये आपका लोअर रीजन हुआ, तो इस ऊपर वाले रीजन का आपका पोटेंशियल जो 10⁻⁷ तक होगा, और नीचे वाला पोटेंशियल हमेशा ग्राउंड के साथ होगा। इसीलिए आपका ये वाला पोर्शन जो लो पोटेंशियल होगा, ये वाला पोर्शन जो है हाई पोटेंशियल होगा। हाई पोटेंशियल किस तरह से होगा बच्चों, यहाँ पे चार्ज जो है स्फेरिकल शेल पे आना शुरू होगा, जिसकी वजह से पोटेंशियल आपका ज्यादा होगा। तो इसकी वजह से क्या होगा, यहाँ पे ऊपर और नीचे के बीच में एक इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट हुआ। तो अभी मैंने कहा इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट होने से इस चार्ज पार्टिकल पे फोर्स लगता है। तो यहाँ पे क्या हुआ बच्चों, चार्ज जो है इस कनेक्टिंग वायर से आना शुरू हुआ, और चार्ज जो है आपके यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट इस स्फेरिकल शेल पे आना शुरू हुआ, जिसकी वजह से चार्ज ज्यादा आने से इस स्फेरिकल शेल के इस वाले पार्ट में आपका पोटेंशियल जो है वो आपका बढ़ गया 10⁻⁷। इसका पोटेंशियल जो 10⁻⁷ हो जाता है वेरी हाई विद रेस्पेक्ट टू ग्राउंड। विद रेस्पेक्ट टू ग्राउंड इसका पोटेंशियल जो 10⁻⁷ तक बढ़ जाता है। इसका मतलब ये हुआ बच्चों, यही केस हुआ, यहाँ पे पोटेंशियल, ये प्लेट है, यहाँ पे पोटेंशियल हाई हुआ, यहाँ पे पोटेंशियल लो हुआ। तो इसका मतलब अगर यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज, हाई पोटेंशियल मीन्स यहाँ पे पॉजिटिव होगा, लो पोटेंशियल मीन्स यहाँ पे नेगेटिव होगा। तो इस प्लेट के अंदर क्या होगा, इस स्पेस के अंदर एक इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट होगा। जो ही आपका एक पॉजिटिव चार्ज इस इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर रखेंगे, हमेशा उस पर फोर्स लगेंगे। फोर्स लगने के बाद एक्सेलरेट करना शुरू होगा विद हाई काइनेटिक एनर्जी के साथ। तो मैंने क्या किया, यहाँ पे हाई पोटेंशियल 10⁻⁷। तो यहाँ पे एक ट्यूब रखा है बच्चों, इस ट्यूब के अंदर मैंने क्या है, पॉजिटिव चार्ज को रखा है, एक सोर्स को रखा है। वो अल्फा पार्टिकल हो सकते हैं, प्रोटॉन भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। जो ही आपका ये सोर्स जो है अल्फा पार्टिकल प्रोटॉन इस पोटेंशियल डिफरेंस के बीच में आएगा, इस आपके इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच में आया, तो इसके बाद क्या होगा, इस पॉजिटिव चार्ज पे क्या होगा, फोर्स लगना शुरू होगा। फोर्स लगने के बाद ये पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल जो है इस ट्यूब के अंदर से एक्सेलरेट करना शुरू होगा। एक्सेलरेट करने के बाद ये पॉजिटिव चार्ज इस टारगेट के साथ, मान लो हमारे पास न्यूक्लियस है, इस टारगेट के साथ टकराएंगे, कोलाइड होगा। कोलाइड होने के बाद आपका वो न्यूक्लियस जो है स्मैश होना शुरू होगा। तो ये ओवरऑल प्रोसेस है बच्चों आपका वैन डे ग्राफ जनरेटर। तो वैन डे ग्राफ जनरेटर से फिर से मैं रिवाइज करूं, ये हाई टेंशन आपका वोल्टेज सोर्स है, जहां से आपका चार्ज सप्लाई के इस कॉम से चार्ज स्प्रे हुआ इस बेल्ट पे, बेल्ट से आपका ये रोटेट हुआ विद पुल्ली से आपका चार्ज आना शुरू हुआ और यहाँ पे आना शुरू हुआ। इसके बाद इस कनेक्टिंग वायर से आपका चार्ज आपका यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूट हुआ स्फेरिकल शेल पे। इसके बाद इसका पोटेंशियल जो है 10⁻⁷ तक होगा, इसका लो पोटेंशियल हुआ। तो इस पॉजिटिव आयन जो है इस पोटेंशियल डिफरेंस के बीच में है, जिसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट हुआ, जिसकी वजह से ये आपका पॉजिटिव चार्ज जो विद हाई काइनेटिक एनर्जी के साथ आपका एक्सेलरेट हुआ शुरू हुआ। इसके बाद वो टारगेट के साथ न्यूक्लियस के साथ आपका कोलाइड हुआ, जिसके बाद आपका न्यूक्लियस स्मैश हुआ। तो बच्चों आज का एक टॉपिक हम यहाँ पे स्टॉप करेंगे। तो बच्चों आज ये टॉपिक था हमारे इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक। तो अगली बार जब आएंगे वो हम आएंगे तो उसमें हमारा नेक्स्ट जो आप चैप्टर होगा वो इलेक्ट्रिक करंट का होगा। तब तक बच्चों खुदा